मेरा प्रश्न है माँ की इस जीवन में अपने स्तर को कैसे उठाएं, हर क्षेत्र से, ईमानदारी के क्षेत्र में हो या फिर ईमानदारी के क्षेत्र में हमको बताइए कि अपना स्तर कैसे उठाएं। ईमानदारी हर क्षेत्र में, इसको विस्तार से बताएं माँ हमको। आपको भी मेरा प्रणाम। आपका क्वेश्चन था कि हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में कैसे उन्नति करें, चाहे वो ईमानदारी का ही क्षेत्र क्यों ना हो। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो आप कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, तो आप करते क्यों हैं। आप कोई भी कर्म अगर कर रहे हैं, वो करते क्यों हैं, उसके पीछे करने का मेरा कारण क्या है। ऐसे तो नहीं मैं ऐसे ही करता चला जा रहा हूँ, परिणाम जो भी आए या परिणाम में मैं दुखी हो जाऊँगी, ये क्यों आया, मैं तो ये चाह ही नहीं रहा था। तो मुझे कर्म करने से पहले चेक करना पड़ेगा, ये मैं कर्म कर रहा हूँ, इससे मेरा होगा क्या। एक होता है कि मैं बाहरी जगत में जीता हूँ, एक है मैं अंतर जगत के लिए बात करूँ। तो बाहरी जब आदमी कर करके थक जाता है तो ही वो अंतर जगत की बात करता है या अध्यात्म में आता है। तो मुझे ईमानदारी से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास ऊर्जा है। जीवन एक ऊर्जा है जिसको हम जिंदगी कहते हैं, वो क्या है, ऊर्जा है, पावर है। तो ये मेरी ऊर्जा रोज अपने आप क्या हो रही है, कम हो रही है। आपके शरीर में अब इतनी ऊर्जा नहीं बन रही जितने की पहले बन रही थी। तो अब जैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई पीछे की, सो बिताई, अगर मैंने सूझबूझ योजनाबद्ध तरीके से बिताई और उसका परिणाम स्वरूप ये आया कि अगर मेरी ज़िंदगी आनंद की तरफ बढ़ रही है, मैं अपनी स्थिति को बेहतर किए जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे और अच्छे तरीके से कि हाँ सही है, मेरी फाउंडेशन है, जो मेरी नींव है वो मेरी सही है ना। क्योंकि उसके ऊपर जो मकान बनेगा तो वो नींव ही तय करेगी, फाउंडेशन ही तय करेगी कि वो कितना मजबूत हम उस पर बना सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी का परिणाम, अगर आप देखो कि मेरी ज़िंदगी का जो रिजल्ट्स हैं वो अगर मेरे अंदर के अंदरूनी आनंद को बढ़ा रहा है, तो मैं अपनी जो मेरी बेसिक कार्य प्रणाली है उसको मैं और जागरूकता के साथ और ईमानदारी के साथ कैसे बढ़ाऊं। तो इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी की जो ऊर्जा है, आप अपनी जो फाउंडेशन है, नींव है, अपनी ज़िंदगी की नींव, उसको मजबूत बना रहे हो। फिर उस मजबूत पे आप जो भी कर्म करोगे, मतलब जो भी बिल्डिंग बनाना चाहोगे, वो बहुत टिकाऊ होगी। तो आपने कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले आप उसमें कोई भी क्षेत्र में आप उन्नति करना चाह रहे हो, सबसे पहले आप उसमें ईमानदार बने और ईमानदारी के साथ चेक करूं कि मैं अपनी जीवन की ऊर्जा को किस काम में लगाना चाह रहा हूं और उस काम से मैं परिणाम क्या चाह रहा हूं। तो करने से पहले, जीवन ऊर्जा खत्म करने से पहले, है ना, कोई भी काम करूंगा तो मेरी जीवन ऊर्जा खर्च होगी। तो उस पर खर्च करने से पहले मैं पहले ये डिसाइड करूं कि मैं वो जो खर्च कर रहा हूँ उसके बदले मुझे मिलेगा क्या। ये नहीं मैं अपनी जीवन की ताकत भी लगा रहा हूँ, समय भी लगा रहा हूँ और परिणाम मेरे ही खिलाफ आ जाए। आज आप देखो बहुत लोगों की शिकायत रहती है, मैंने ज़िंदगी भर इतना किया, इतना उन लोगों के लिए किया, मैंने पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन सारी चीज़ें ही ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ ही मैंने कर डाली। आज कोई भी बंदा मेरे हक में नहीं बोलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्मों में ये चेक नहीं किया कि तू कर्म, देखो आप कर्म, चाहे आप कर्म अच्छे करो या बुरे करो, ऊर्जा तो दोनों में लग रही है, समय भी लग रहा है और परिणाम आपके अनुसार आएगा नहीं, क्योंकि आपने कर्म करते वक्त ये ध्यान नहीं दिया इससे मेरा होगा क्या। जब मैं कोई भी कर्म करूं जिसमें मेरी ऊर्जा लग रही है, और कोई भी आप कर्म करो, चाहे आपका मानसिक कर्म हो कि आप मन से कर रहे हो, तो भी आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। मानसिक ऊर्जा खत्म होता है। आप बैठे रहो, कुछ नहीं करो,
और आप बैठे बैठे कुछ विचार, क्योंकि बैठे बैठे कुछ तो कर ही रहे हो, मन तो चलेगा ही, विचारों में तो आप घूमोगे, तो क्या भूख लगती नहीं है? लगती है ना, प्यास भी लगती है ना। जी जी सारी इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, और जिस दिन हम ज़्यादा मानसिक ज़्यादा सोचते उस दिन ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से खर्च हो रही है हमारी ऊर्जा। आप देखो कि जितना एक अकेले बैठना, चुप बैठना मुश्किल है, उतना आसान है कि यार इतनी देर में तो हम काम कर लेते, क्योंकि उसके बाहर के आपको प्रमाण नजर आएंगे। हाँ यार मैंने ये काम इधर से उठा के ये वाला काम कर दिया, हाँ दिख रहा, आपको भी दिखा इसके रिजल्ट आए और उसको भी दिखा। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक कोई यात्रा अपनी कर रहे हो, जो कि एक मानसिक यात्रा है, कि मैं बैठ के सोचूं कि नहीं आज तक ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या मेरे साथ होना चाहिए था, क्या मुझे करना चाहिए था, अब मैं जितनी भी ज़िंदगी गुजर गई अब मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आप मानसिक बहुत थके महसूस करोगे, आप भी थके महसूस करोगे, और सामने वाला भी कहेगा कि बीमार है क्या भैया, तो छुट्टी थी आज क्या ऐसा कर लिया। जिस दिन आप छुट्टी कर दो उस दिन आपको ज़्यादा थकान लगती है, ये महसूस किया आपने? जी जिस दिन आप काम पे नहीं जाओ तो उस दिन आपको आराम अगर शरीर को मिल रहा, लेकिन आपको आराम नहीं लग रहा, आप बोलोगे रोज काम पे जाता हूँ तो अच्छा फील होता है, जी क्योंकि आपने कभी रुक के आपने अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाला। तो कोई भी क्षेत्र में उन्नति तभी होगी जब आप पहले अपने समीप बैठना, क्या होता है कि मैं खुद के करीब बैठ के सोचूं कि जो मेरी ऊर्जा और ताकत है वो जिस समय जिस काम पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, क्या उस काम पे लगाने से मेरे लिए उसमें क्या फ़ायदा होगा, यानी जो मैं करूँगा उसमें सिर्फ एक मेहनत ताना ही मिलेगा। तो मेहनत ताना मिल गया मुझे उस काम के एवरेज में, अब मैं उस पैसे का करूँगा क्या जो मैंने काम करा उस मेहनत ताने से क्या मैं अपने आप को उठाने के लिए कुछ ऐसा सत्कर्म कर पाया, या भैया कल रोटियां खा रहे थे आज समोसे खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, पहले घर में चावल भात खा रहे थे आज 5 स्टार होटल में खा रहे हो, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? उसमें आपकी उन्नति नहीं, आप एक दिन गिरने वाले काम हो। क्यों? क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई ऐसा सुचारू रूप और सुव्यवस्थित जिंदगी चले, ऐसा कोई काम नहीं करे। बहुत लोग ऐसे है ना कि कर्जा लेके भी अपने शौक पूरे करते हैं, जी तो कर्म तो वो भी कर रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, किसी का लोन ले रहे हैं, और उसका परिणाम क्या कर रहे हैं कि वो अपनी दिखावा के चक्कर में, मान के चक्कर में ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। परिणाम क्या आता है कि जब वो लेने वाले जब एक बार इकट्ठे आते हैं, जो वो बैंक वाले आए या जिनसे उन्होंने बेवकूफ़ बना के लिया वो आए, तो वो क्या करता है, या तो वो चीज़ें घर छोड़ के भाग जाता है, या तो लास्ट में सोचता है कि भैया अब तो चारों तरफ से गिर गया, निकलने का कोई चांस नहीं, आत्महत्या कर लेता है। तो मुझे कोई भी कर्म करने से पहले ईमानदारी के साथ ये चेक करना पड़ेगा कि जहाँ मेरी ताकत, जिस कर्म में मेरी ताकत लग रही है, मेरी भलाई के साथ साथ, और भलाई किसमें कि मैं अपने आप के करीब हो रहा हूँ कि नहीं। आपकी भलाई बाहर वाले बहिर्मुखता के कामों में कोई आपकी भलाई नहीं है, उसमें सिर्फ आपने एक जिम्मेवारी उठाई है, और आपने अपने इच्छा वासनाओं के कारण वो जिम्मेवारी उठाई है कि मुझे ऐसा लगा, जो मेरी समझ थी मैंने वैसा किया, लेकिन उसमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला कि मैं खुद के करीब हो जाऊं, मैं खुद के आनंद को प्रकट कर पाऊं। तो कोई भी क्षेत्र में उन्नति तभी होगी जब मैं खुद के करीब जितना मैं हो जाऊंगा, तो लगेगा हाँ मैं खुद के लिए काम अगर कर रहा हूं, खुद के समीप में अगर हो रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे लिए काम हो रहा है। तो बाहर काम करो, क्योंकि पेट है आपका और शरीर खाने को भी मांगेगा, खाली पेट भजन नहीं होए गोपाला। लेकिन उस कर्म के साथ साथ उस कर्म को करते वक्त भी ये ध्यान रखो कि इस कर्म से मैं पहुंचूंगी कहाँ। क्या ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए कर रहा हूँ, और पेट पूजा अगर हो गई है तो पेट पूजा होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया अभी भूख लगी है तो तत्काल तो मुझे खाना ही चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा उस टाइम पे, तो ठीक है। तो मुझे कल भूख लगी थी तो आज मेरा पेट किसी ने भर दिया, तो मुझे पता है कल भी लगेगी, तो कल कोई नहीं भरेगा, तो उसके लिए मैं अब करूँगा मेहनत, मैं कर्म में उतरूँगा। तो मैं जब कर्म में उतरा हूँ तो मैं ये देखूँ कि मैं अब ज़रूरत मुझे पेट भरने की है, मेरी रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरत की है, उसके अलावा नहीं है। दिखावा इच्छाएं मेरी एक कोई मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा
कि मेरी ज़रूरत में मैं काम कर रहा हूँ या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं काम करते वक्त ये मैं सिर्फ जब चेक करूँगा कि इससे मेरा क्या होगा, इससे जिम्मेदारी निभ जाएंगी, हाँ ठीक है, ये जो मैंने काम किया जिम्मेदारियाँ इनसे निभ रही हैं, ठीक है, ये काम 5 काम थे जो मैंने जिम्मेवारी के लिए करने पड़े कि मेरा घर परिवार है, मुझे उनके लिए करना पड़ेगा। हाँ मैंने 5 काम कर लिया, अब बची हुई ऊर्जा, बची हुई मेरी ताकत, बचा हुआ मेरा समय, क्या मैं खुद के करीब होने के लिए कर रहा हूँ काम? वो होगा कि आप डेली जब सत्संग सुनेंगे, अपने से उच्च कोटि के सानिध्य के लोगों के साथ बैठोगे, आप खुद ऐसे विचारों को पढ़ोगे, कोई शास्त्र पढ़ोगे, मतलब बचे हुए समय में आप अपने लिए क्या कर रहे हो वो होगा, आप अपने लिए वो काम कर रहे हो। और वो काम वो होगा, आपको सत्संग से मिलेगा, आपको शास्त्रों में मिलेगा, आपसे बुद्धिजीवी लोग जो अंदर की तरफ, जो इंटरनल जर्नी की बात कर रहे हो, अंतर्मुखी की जो बात कर रहे होंगे, उनके सानिध्य से मिलेगा। तो आप हर क्षेत्र में ईमानदार होते जाएंगे, क्योंकि आप पहले ही चेक कर रहे हो इससे मेरा होगा क्या। हमेशा एक ही मूल मंत्र पकड़ना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ या मेरे मन में विचार भी अगर आ रहे हैं तो सोचो इससे मेरा होगा क्या। क्या सोचना है? इससे मेरा होगा क्या, क्या होगा मेरा इससे। अगर मैं किसी को डांट भी रहा हूँ तो मैं चेक करूँ अपने भाव को कि मैं उसको सुधारने के भाव से डांट रहा हूँ या मैं उसको इंसल्ट करने के भाव से कर रहा हूँ। तो अगर मेरा भाव उसको सुधारने का होगा और कर्म मेरा डांट का दिख रहा होगा लेकिन भाव मेरा उसका सुधारने का होगा, तो मैं अपने करीब होता जा रहा हूँ, मैं उससे ऊपर उठ रहा हूँ। तो मुझे कोई भी, चाहे मेरे भाव में विचार में कोई चीज़ आ रही हो, चाहे मेरे कर्म में आ रही हो या परिणाम में आ रही हो, मुझे एक ही बात सोचनी है, इससे मेरा होगा क्या। तो जब मैं सारी इस स्थितियों में अपने आप को चेक करूंगा कि हाँ इससे मेरा कुछ हो रहा है, तो मैं उस काम को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, उसमें और समय लगाऊंगा, और ज़्यादा जितना मैं समय लगाऊंगा और जितना शास्त्रों का सत्संग का मैं सहारा लूँगा, तो मेरा आत्मिक बल बढ़ता रहेगा और मैं ज़्यादा अपने समय और ताकत अंदर मुड़ने की तरफ करूँगा। और ये चीज़ों के लिए तो मैं इतना कर चुका हूँ कि ये चीज़ें तो मेरे हैबिचुअल आदत में आ गई है। तो आपको बात समझ में आ गई है? हाँ बात समझ, जिसे आप मान लीजिए ये सब विचार में हम अपना चेक करते हैं जो जो काम किए, और जैसे समय हमको मिला तो ये चिंतन भी तो कर सकते हैं। चिंतन मतलब क्या? चिंतन मतलब बैठ के साधना उधना ना, बैठने के बाद चिंतन करते हैं। हाँ, चिंतन मतलब क्या? क्या चिंतन करोगे? विचारों के जो जो शाम सुबह से शाम तक विचार आए मन में, उसको क्या करेंगे? चेक। क्या चेक करेंगे? नहीं करेंगे, मतलब कर्म करते समय चेक करना होगा ना। इसे आत्मचिंतन। क्या होता है आत्मचिंतन? सत्संग सुनते हैं। हाँ तो क्या होता है वो? जैसे आत्मचिंतन कि जैसे बैठ गए, बैठने के बाद में बैठे हुए फिर पुराने जितने विचार आ रहे हैं हमको, तो उसको में चेक करना है कि कौन छोड़े कौन नहीं छोड़े, इसको में हम कैसा गलती किए, इसको में फिर से गलती ना हो, उसी को ना चिंतन बोलते हैं। एकदम, मतलब चिंतन मतलब चिंता नहीं, चिंतन कि मैं आत्मिक चिंतन मतलब मैं आत्मा के करीब होना चाहता हूँ, मैं आत्मा में स्थित होना चाहता हूँ। तो मैं देखूँ कि मैं उलझा कहाँ हूँ। हम बहुत चीज़ों में मैं से मेरा की तरफ उलझ गए हैं और हमारे बहुत ज़्यादा किसी न किसी से जुड़ाव है, चाहे राग में चाहे द्वेष में। तो जब हम अपना वक्त निकालते हैं तो उसमें वो तो मुझे स्पेशल वक्त निकालना पड़ेगा ना आत्मचिंतन के लिए। अब ऐसा माहौल तो हर बार तो मिलेगा नहीं, और गृहस्थी में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि बोलेगा कोई क्या कर रहा भैया। लेकिन मैं जब भाव में कोई चीज़ चेक कर रहा हूँ, ये चीज़ें एक स्पेशल आश्रम या कुटिया वगैरह में हो सकती है कि जहाँ पे इस टाइप का माहौल क्रिएट किया गया है, ऐसी व्यवस्था बिठाई गई है, वहाँ आप करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए सहायक होंगी क्योंकि वो व्यवस्था उसी चीज़ के लिए बिठाई है। लेकिन अगर आप दुकान पे ऐसे बैठ जाओ तो आपके ग्राहक सामने से निकल जाएंगे, ये बोलेंगे यार ये चुपचाप बैठा पता नहीं क्या सोच रहा है, चल अगली दुकान पे करते हूँ, मैं क्यों इसको परेशान करूँ। तो आपका धंधा ठप हो सकता है।
अगर आप आके घर पे घास से कर रहे हो और वहाँ आपके पास इतना ही व्यवस्था है कि बच्चे ना नहीं खेलेंगे दबोच के बैठ जाएंगे, तो आपका चिंतन किसी टाइप का नहीं। क्योंकि बच्चों का भी बात करने का टाइम है, बच्चे भी खुल के रहना चाहते हैं। लेकिन आप अगर वहाँ बैठोगे चुपचाप रहो सारे और मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ, तो वहाँ आपका आत्मचिंतन होगा नहीं, क्योंकि बच्चे मायूस हो चुके हैं वहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आप भाव में ये चेक करो कि जो मेरा ये भाव आया, ये जो क्यों भाव क्या आया, भाव और विचार हमेशा वही आते हैं जो आप पास्ट की जिंदगी जी चुके हो। तो उससे क्या होगा, उसमें हमसे ऐसे कोई कर्म हो गए हैं, या तो हमारा किसी से राग लग गया या द्वेष लग गया, या तो हम वो सुख दोबारा भोगना चाहते हैं, या तो किसी ने मेरी अपमान कर दिया तो उससे बदला लेने की योजना बना रहे हैं कि भविष्य में उससे योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अपने भाव में चेक करना है, और वो मैं कभी भी कर सकता हूँ। कोई भी चिलम चाटी हो, कहीं पे भी दुकान में बैठा हूँ, लो भाई ग्राहक का वेट कर रहा हूँ, ताकि ग्राहक को भी लगे हाँ यार एक्टिव बैठा है, खाली बैठा है। अगर मैं वहाँ ऐसे बैठ जाऊँ, पता ग्राहक आएंगे जी नहीं आएंगे, देख के चले जाएंगे तो वैसे तो मेरा धंधे पे फर्क पड़ जाएगा ना। जी और घर पे भी नहीं व्यवस्था है, तो मैं, और विचार तो हमेशा आते रहेंगे। तो मेरे को विचारों में ही ये चेक करना है कि इससे मेरा होगा क्या। ये तो बीत गया ना, जब मेरे को जितनी समझ थी उसके अनुसार मैंने कर्म कर लिया, अब उस कर्म से मेरे को ये परिणाम हाथ लगा, तो अब मुझे वो जिंदगी रिपीट नहीं करनी। और हम क्या करते हैं, उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं। मेरा तो यहाँ तक मानना है, कोई बात को एक बार आपने बोल दिया, उस बात को भी दोबारा रिपीट मत करो, क्योंकि नहीं तो आपकी वाणी का प्रभाव चला जाएगा और सुनने वाला ढीठ हो जाएगा। आपको भी अगर कोई बार बार सुना रहा बात के लिए, तो उससे नमस्ते करो कि मैंने समझ लिया, क्योंकि आपकी आदत खराब हो जाएगी। अगर आपको समझ में आ गई है बात, किसी ने आपको कोई बात बोल ली, अगर आपको समझ में आ गई है तो, अगर नहीं आए तो आप उसको बोलो कि मुझे नहीं समझ में आई है, या मुझे वक्त चाहिए समझने के लिए, या मैं समझना चाहता हूँ तो मैं वक्त पे भी नहीं समझूंगा, मैं अकेले इसको समझ नहीं पाऊंगा, तो आप मुझे यही बताएं। लेकिन जब मैंने हाँ भर ली है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, अगला आदमी की आदत खराब है, वो 3 4 5 बार बोले जा रहा है, तो उसको बोलो कि मैं एक बार में ही समझ आता हूँ। इससे क्या होगा, क्योंकि जितनी बार वो बोल रहा है आपकी ताकत भी तो खर्च हो रही है। जब आप एक बार ही समझ गए हो, क्योंकि एक बार समझने में आपने ताकत लगा दी, और वो बिल्कुल आप वैसा ही समझ गए जैसा अगला समझा रहा है। अब वो बहुत बार ही समझा रहा है, बहुत बार ही समझा रहा है, तो उसको बोलो मैं एक बार ही समझ गया। तो उससे क्या होगा कि उसकी भी ताकत बचेगी और आपकी भी ताकत बचेगी। और वो श्योर, वो बार बार इसलिए शायद बोल रहा है कि वो आप उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्या उसको पता ही नहीं चल रहा कि आप समझे हो कि नहीं समझे। और वो बंदा वो सोच रहा है कि आप समझ ही जाओ, इसलिए अपनी समझ ताकत आपको दे रहा है। तो इससे आप दोनों का भला होगा। और अगर उसकी आदत खराब होगी, वो बार बार बोलता ही रहता है, बहुत लोग हैं कि वो बोलते ही रहते हैं, तो उससे भी उसको ये लगेगा कि नहीं ये समझ गया, और ये अगर मना कर रहा है तो वो बंद भी हो जाएगा, उससे कम से कम उसकी ताकत बचेगी। और वो कई बार उसको बोला जाएगा, कई लोग अलग अलग बोल लेंगे कि हाँ हम समझ गए, आप जैसा कह रहे हो, बल्कि अपने को ये होना चाहिए कि कोई उसको डाउट है, समझे कि नहीं समझे, तो आप बिल्कुल उसी की भाषा में समझ जाओ कि आपका कहने का ये भाव है। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूं तो आप मुझे बोलो कि हम आपकी बात समझ गए, लेकिन फिर भी मैं अगर बोलूं, क्योंकि मेरा ये तरीका हो सकता है कि मैं सोचूं आप बहुत अच्छे से समझ जाओ, तो अगर आप एक बार में अच्छे से समझ गए हो तो आप उसको बोल के बता दो कि आपका कहने का भाव क्या ये है, तो उसको श्योर हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि मैं जैसे चाह रहा था ये वैसे बिल्कुल समझ गया, तो उसकी समय ताकत भी बची और उसको अच्छे रिजल्ट भी सामने मिले, तो वो खुश भी हो जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ रिजल्ट चाह रहा है कि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ जाओ, वो जानकारी आपके पास पूरी हो जाए। जी। तो कोई भी चीज़ में आपकी उन्नति तभी होगी कि जो आप पे काम कर रहा है आप उसको अच्छे से समझ जाओ, और कम टाइम में कोशिश करो कि मैं कम टाइम में समझूं। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो उससे सीधी बात करो कि मुझे आपका ये वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा है, या आपके तरीके से मैं पजल हो रहा हूँ, तो क्या आप मुझे नए तरीके से या मेरे तरीके से कि मैं ऐसे समझ सकता हूँ, तो क्या मैं आपको बोल के बताऊंगा कि मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपका व्यवहार या आपका बोलने का टोन या आपका ऐसे ऐसे है, तो कृपा करें कि मैं समझना आपसे ही चाहता हूँ, मुझे पता आपके पास समझ है,
लेकिन मैं समझने से पहले ही मैं डर खा रहा हूँ आपसे, भय हो रहा है मुझे, तो मैं कैसे ही समझूंगा। और आप बार बार बोलते भी रहेंगे, मेरे पर कोई असर नहीं होगा, तो आपकी ताकत भी फालतू जाएगी। और मैं भी ना समझ बैठा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरी भी ताकत खराब हो रही है। तो आपको जो समझाने वाला है उससे आप एकदम क्लियर से बात करो, या तो क्या पता समझना ही नहीं चाह रहा हो कि मैं उससे बात कर रहा हूँ और वो ध्यान ही नहीं दे रहा, या तो वो बोर फील कर रहा है। उसके शरीर से ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे कि ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उससे बोलो ही मत। जब उसको सामने जरूरत होगी और आपकी उसको भलाई सोच रहे हो, तो उसको जरूरत लगे तब आप उसको बता दो। नहीं तो आप हमेशा देखो कि मेरी समय ताकत कहाँ वेस्ट हो रही है, जब मैं ये सब में मूल मंत्र लगाऊंगा कि इससे मेरा होगा क्या, और भाव में मेरा शुद्ध होगा कि मैं अगर बोल भी रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ, लेना नहीं चाह रहा, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। तो आपके हर क्षेत्र में उन्नति होगी और आप अपनी ताकत को बचाओगे। आपकी ताकत का ख्याल आपको रहेगा, समय का रहेगा, तो अपनी ताकत और समय आप अच्छे काम अपने आप में अपने आप को दे पाओगे, ना कि आप फालतू की थकान महसूस करोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जी चलो, जी। ठीक है, नमस्कार।